अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम स्पंजी बन बनाया है मैंने। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर वक्त तक स्किप नहीं करें। क्या क्या टेक्निक से बन क्यों बैठ जाता है और फूलता क्यों नहीं, राइस क्यों नहीं होता, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और किस तरीके से इसको फुलाना है। चीज़ें वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि हमारा अक्सर शिकायत होती है कि हमारा बन फूलता नहीं है या हम ब्रेड हमारा फूलता नहीं है। तो वो किस तरीके से नहीं फूलता है और किस तरीके से इसको करना चाहिए, कौन सी टेक्निक से क्या क्या चीज़ें डलती हैं, स्टेप बाय स्टेप सब आप लोगों को समझाऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए देखिए सबसे पहले एक बॉल ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम में खाने वाला सोडा है और ये इक्का पाउडर है। ये फ्लेवर के लिए डालते हैं, जिस तरीके से हम केक में वनीला एसेंस केक के फ्लेवर के लिए डालते हैं, इसी तरह से इक्का पाउडर ब्रेड के फ्लेवर के लिए डालते हैं। ये सॉल्ट है, ये आप पहले डालें या बाद में डालें। और ये 1 टेबल स्पून चीनी है, शुगर है और गुनगुना पानी यानी नीम गर्म पानी से आपको इसको मिक्स करना है। और मिक्स कर आधे कप से ज़्यादा पानी मैंने लिया है। इसको आप ये 1 टेबल स्पून मिल्क है, मिल्क पाउडर है, ये भी कलर और फ्लेवर के लिए डालते हैं। आप इसको भी और इसके साथ देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन इस्तेमाल करें। 15 मिनट हो गया इसको रखे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी और बन गया है, ये फूल गया है। अब इसके अंदर मैं 3 कप आटा लूँगी। 3 कप आटा 1 पाव है और ये और इसमें जो मैंने पानी डाला था वो इसमें इसके बैलेंस कर लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए। अब इसको इतना आपने ये देखिए सबसे मेन और अहम काम ये होता है कि आपको इसको इतना गूंदना है सख्त हाथ से। और आटे को आटा जिस तरह से हम घर में गूंदते हैं इस तरीके से आप लोगों को नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। हार्ड गूंदने के बाद इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते कुछ लोग गूंदने के बाद रख देते हैं राइस करने के लिए, लेकिन मैं गूंदने के दौरान राइस करती हूँ इसको। अंदर में मैंने इसके कोई ऑयल नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो मक्खन भी रख डाल सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन डाल दें। और इसको बाद में गूंदने के लिए ऑयल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि हाथ में चिपकने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा करके आप हाथ को ऑयली कर लें और इस तरीके से गूंदें, ये इस तरीके से बनाएं आप। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना राइस हो गया है जो हम रख के करते हैं, लेकिन इसको गूंदना ज़्यादा बेहतर है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं गूंद के इसको मिक्स करके राइस करूं और फुलाऊं। और लोग ये कि ख़मीरा करके रखने के रख देते हैं, लेकिन वो इतना फूलता नहीं है ज़्यादा, बस पिज़्ज़ा जितना फूल जाता। अब इसको फटाफट मैंने पेड़े बनाए। पेड़े को मैंने इस तरीके से देखे 50 ग्राम का एक पेड़ा मैंने लिया। सारे पेड़ों के साइज़ वज़न एक जैसा है। और इसको पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से हाथ से टैप करना है। टैप करने से ये होता है कि फिर आराम अच्छे सांचे में अच्छे तरीके से ये फूल जाता। बाकी जो बच गया था सांचे में नहीं आ रहा था, इसको मैंने दूसरे तरीके से, ये तरीका भी आप लोग देख लें। इसके अंदर कुछ भी आप डालना चाहें, पीनट है, चीज़ है, बटर है। मेरे पास पीनट रखा हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन बना के इसको साइड में रख दिया। अब मैं इसको एयर टाइट करके तकरीबन 1.5 घंटे के लिए एक ही वक्त में आपको रखना है। ये नहीं कि पहले आपने रखा फिर इसको गूंदा फिर रखा फिर वो राइस किया गूंदा, तो ये नहीं करना आपने। बस साथ के साथ गूंदे, साथ के साथ इसको हाथ से खूब मसले आटे को, मैदे को। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक। अब इसके ऊपर आपने कोई भी हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है, इसका एयर नहीं निकलना चाहिए। ऊपर से मैं पानी छिड़क रही हूँ, ब्रश से मैं नहीं कर रही हूँ कि ब्रश टच करने से ऐसा ना हो कि एयर निकला। और इसके ऊपर से ये तेल छिड़क रही हूँ उसके। और इसको मैं फिर प्री हीट के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया था। अब इसके ऊपर मैं, आप घर में चाहे ओवन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई पतीली में करके दिखा रही हूँ कि और सब भी कर सके जिस तरह मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो हल्का ये ऊपर से कलर आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये कितना अच्छा राइस हुआ है, कितना ज़बरदस्त। पहले आपने इसको डालने के बाद कपड़े से ज़रूर ढकते हैं ताकि ये आराम से वो राइस हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये कितना स्पंजी बना है। इस तरीके से आप लोग अगर मेरे तरीके को फॉलो करेंगी तो इसी तरीके से आप लोगों की भी बन हो, ब्रेड हो, कुछ भी बनाना चाहें आप। लेकिन ये इसके शुरू में जो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को समझाया था उस पर अगर आप लोगों ने अमल किया तो आप लोगों के भी इस तरह से बन फूलेंगे। छोटे बन बनाना चाहे ये देखिए पीनट बन है, पीनट मैंने बनाया है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।